सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस अति मन भावन। पुनि पुनि केतन सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र के जय, उमापति महादेव के जय, पवन सुत हनुमान के जय। परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है प्रभु श्री राम एवं भरतलाल जी के बीच शास्त्रार्थ एवं उससे निकला एक अद्भुत निष्कर्ष। भरतलाल जी ने प्रभु श्री राम से कहना प्रारंभ किया है, जेठे भ्राता जी के होते, छोटा न राज कर सकता है। यदि करता है तो है अधर्म, यह धर्म शास्त्र का कहता है। यदि करता है तो है अधर्म, यह धर्म शास्त्र की आज्ञा है। जेठे भाई प्रभु श्री राम आपके होते हुए यह आपका लघु भ्राता भरत राज नहीं कर सकता। यदि करता है तो भैया यह अधर्म है, धर्म शास्त्र की ऐसी आज्ञा कदापि नहीं है। जब बात अधर्म धर्म की हो, तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई आज्ञा देते हो तो कहो, हे भाई आज्ञा देते हो, यह भाई भरत अधर्म करे। जब भैया अधर्म और धर्म की बात है तो क्या कर्मशील यह भरत अब क्या कर्म करे। हे भ्राता, क्या आप यह आज्ञा इस भरत को देते हैं कि यह भाई भरत अधर्म करे। दो तारों में एक स्वर बजाए के ही साथ, कूप शब्द की भांति ही बोल उठे रघुनाथ। इस प्रश्न पर प्रभु श्री राम ने कहा है, मैं कभी न दूंगा आज्ञा है, तुम पाप अनीति अधर्म करो। उपदेश यही होगा मेरा, उपदेश यही होगा मेरा। सद्धर्म करो सत्कर्म करो। नहीं, कदापि नहीं, अनीति और अधर्म करने की आज्ञा मैं कभी नहीं दूंगा। मेरा तो उपदेश यही होगा प्रिय भरत कि सत्धर्म करो, सत्कर्म करो। पितु मातु की आज्ञा पालन बेटे का धर्म कहाता है। यदि वह आज्ञा त्यागी जाए
तब भी अधर्म कहलाता है। भरत, माता पिता की आज्ञा का पालन बेटे का धर्म कहलाता है। यदि वह आज्ञा भी त्याग दी जाए तब भी तो अधर्म कहलाएगा ना। जब प्रश्न अधर्म धर्म का है तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई, तुम्हें यही प्रिय है, यह भाई राम अधर्म करे। जब अधर्म और धर्म का ही प्रश्न है तो हे भरत, क्या तुम्हें यह पसंद आएगा? क्या यह तुम चाहोगी कि तुम्हारा यह भाई राम अधर्म करे? उलझन आई धर्म की, अब समझाए कौन। सभी सभासद प्रजागण रहे इस समय मौन। धर्म की उलझन आ गई है, आखिर समझाए कौन। सारे सभासदगण प्रजागण इस समय मौन रह गए हैं। सुरगण के इच्छा न थे, जाए अयोध्या राम। शारदा से कहने लगे, करो भरत मतिवाम। देवताओं की इच्छा नहीं थी कि प्रभु श्री राम अयोध्या वापस जाएं, इसलिए उन्होंने शारदा मैया से निवेदन किया है, माते जाकर भरत जी की मति को वाम कर दो। ये जो आग्रह कर रहे हैं, इस आग्रह से वे हट जाएं, विचलित हो जाएं, ऐसा कुछ करो शारदे माँ। तब शारदा मैया ने क्या कहा है? वह बोली, यह काम तो है मुश्किल अत्यंत। कहाँ बिचारी शारदा, कहाँ भरत से संत। शारदा मैया ने भी यहाँ अपनी लाचारी प्रकट की है। उन्होंने कहा, अत्यंत मुश्किल काम सुरगणों आपने मुझे सौंपा है, ये बेचारी शारदा। और भरत जैसे संत की मति को वाम करने का दायित्व, वाह कैसा धर्म संकट मेरे लिए। सुरपुर की कोई भी माया, जाऊं उनके निकट नहीं सकते। है उनकी टेक गंगा धारा, जो पीछे पलट नहीं सकते। सुरपुर की कोई भी माया उनके समक्ष नहीं जा सकती। भरत जी ऐसे चरित्र हैं, उनकी जो टेक है वो गंगा की धारा है, पीछे पलट नहीं सकती। भिड़ जाए त्याग से त्यागी के, यह काम न इंद्रजाल का है। चतुरानन भी चकराए जहां, यह पद श्री भरत लाल का है। इंद्रजाल की दाल यहाँ नहीं गल सकती। चतुरानन अर्थात ब्रह्मा जी की भी मत यहाँ पर चकरा जाती है। ऐसा पद, ऐसा प्रभाव श्री भरतलाल का है। आए यह कहते हुए उसी समय सुरराज, आए यह कहते हुए उसी समय सुरराज। उच्चाटन मन में करे सबके देव सकाज। उसी समय देवराज इंद्र जी का पदार्पण हुआ है
और देवों का सारा कार्य हो जाए, ऐसी कामना वे लिए हुए हैं। और वह तभी संभव था जब प्रभु श्री राम वनों में रहें। वाणी तुम पर बैठो, श्री भरत जाप ही जाप करें। जब समय सोचने का आए, तो राम राम ही रटा करें। शारदे मैया से क्या आग्रह किया है देवराज इंद्र ने? हे वाणी, हे शारदे माँ, आप कुछ ऐसा करिए, उन पर जाकर बैठ जाइए। और क्या करना है? ऐसा कुछ उपाय कीजिए कि श्री भरत जी सिर्फ इस समय जाप ही जाप करें। जब समय सोचने का आए, कुछ भी सोचने का जब दिमाग उनका चलना प्रारंभ करे, उस समय वह दिमाग उधर न जाके उनके अंदर सिर्फ राम 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 ही की धुन चलने लगे। ऐसा कुछ करिए शारदे माँ, ऐसा निवेदन, ऐसा आग्रह देवराज इंद्र का शारदा मैया से। असुरों का वधन करने ही को रघुराई आए हैं वन में। बानक तो वही बनाना है जो है उन प्रभुवर के मन में। असुरों का वध करने के लिए ही तो रघुराई वन में आए हैं, तो ऐसा ही कुछ परिदृश्य, ऐसा ही कुछ बानक बनाना है जिससे उन प्रभुवर के मन में जो कामना है असुरों का वध, वह पूरा हो सके। वही हुआ सुरगणों को था जैसा स्वीकार, राजसभा में चल पड़ा अभी से भांति विचार। सुरगणों को जो स्वीकार था अंततः वही हुआ। राजसभा में उसी प्रकार के विचार चल पड़े। कहा जनक ने आप क्या कहते हैं गुरुराज, रहे धर्म की बात भी और न बिगड़े काज। जनक राज जी ने गुरु वशिष्ठ से कहा है, क्या कहते हैं गुरुवर, धर्म की भी बात बनी रहे और कोई काम भी न बिगड़े। गुरु वशिष्ठ बोले तभी है बस एक प्रबंध, रक्षक साहू भरत का, रक्षक साहू भरत का कौशल से संबंध। गुरु वशिष्ठ ने कहा है कि एक प्रबंध सूझता है और वह ऐसा है कि भरतलाल जी का कौशल से जो संबंध हो वह एक रक्षक सा हो। वे 14 वर्ष रहे वन में, यह 14 वर्ष अयोध्या में, उनके प्यारे प्रतिनिधि होकर दे समय राज्य की रक्षा में। प्रभु श्री राम 14 वर्ष तक वन में रहें और ये भरतलाल 14 वर्ष अयोध्या में उनके प्यारे प्रतिनिधि होकर राज्य की रक्षा में समय दें। रखवाले बनकर सुनो भरत, रखवाले बनकर सुनो भरत, रखवाल संभाल करोगे तुम, रखवाल संभाल करोगे तुम। रघुराई जब वन से लौटे
तो राज्य उन्हें दे दोगे तुम। हे भरत, तुम रखवाले बनकर कौशल की संभाल करोगे और जैसे ही रघुराई वन से लौटेंगे उन्हें राज्य तुम सौंप दोगे। कहा शत्रुघ्न लाल ने तभी जोड़ कर हाथ, सिंहासन सुना रहे तब कैसे नाथ। सिंहासन सुना रहे तब तक कैसे नाथ। इस पर भरत जी ने, शत्रुघ्न लाल जी ने अपनी शंका प्रकट की है। उन्होंने कहा कि राज्य सिंहासन तो कभी सूना रह नहीं सकता और तब तक इन 14 वर्षों तक राज्य सिंहासन क्या सूना रहेगा। गुरु बोले इस बात का है यह सुगम उपाय, पधराने को पादुका दे अपने रघुराय। गुरु वशिष्ठ ने कहा है इस बात का यह सुगम उपाय है कि उस सिंहासन पर विराजने के लिए रघुनाथ अपनी चरण पादुका दे दें। रघुवर ने जब ही पादुका दी, स्वीकार भरत ने की सिर पर। कुछ बल आया कुछ बोझ पड़ा, कुछ सेवाएं बैठी सिर पर। जैसे ही रघुवर ने अपनी चरण पादुका दी हैं, भरत जी ने सिरोधार्य किया है। सिरोधार्य करते ही कुछ बल आया है उनके अंदर, कुछ बोझ पड़ा है और कुछ सेवाएं उनके सिर पर बैठ गई हैं। आदरणीय श्रोतागण, आज्ञा दें इसी प्रसंग के साथ पुनः एक नए प्रसंग के साथ मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत। आपका जीवन मंगलमय हो।